नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और छुहारों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। उसी में मैंने छोटी इलायची को भी पीस लिया और स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ खरबूजे के बीज, चिरौंजी और किशमिश को भी डाला है। मीठे के लिए मैंने यहाँ खांड का इस्तेमाल किया। मैं चीनी का इस्तेमाल कभी नहीं करती। आपको जो पसंद है उस हिसाब से बनाइए। फिर इसके स्वादों को बढ़ाने के लिए मैंने नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया। नारियल का बुरादा इस बार मार्केट से ही मंगाया। हमेशा मैं घर पर बनाती थी, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर मिक्सी में ग्राइंड कीजिए। हो गया नारियल का बुरादा तैयार घर पर ही, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ध्यान रहे गुजिया में कोई ड्राई फ्रूट डालें ना डालें, पर छोटी इलायची, नारियल का बुरादा हमेशा डालें। यही दो चीज़ें हैं जो हमारे गुजिया के स्वाद को दोगुना कर देती हैं। जितनी गुजिया बनानी हो उसी हिसाब से मिश्रण को तैयार करना चाहिए। फिर मैंने घर पर जो मावा तैयार किया था उसमें भी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया, जब तक इस मिश्रण का लड्डू सा बनकर तैयार नहीं हो गया। उसके बाद मैदा को छन्नी से छानने के बाद इसमें मोयन मिलाया। मैंने यहाँ घी को पहले से ही गर्म कर रखा हुआ था, उसको इसमें मिलाकर अच्छे से इसको भी मिक्स किया। आटे का लड्डू सा बनाकर देखे। अगर लड्डू बन रहा है समझ लो आटे में मोयन की मात्रा अच्छे से पड़ी है, क्योंकि यही है जो हमारे गुजिया को खस्ता बनाएगा। मैदा को अच्छे से गूंदने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें। मैदे में अगर मोहन सही से है तो गुजिया हमेशा खस्ता ही बनेगी। आटा थोड़ा टाइट है या ढीला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रहे मैदा को बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, तभी तो हमारी गुजिया अच्छी अच्छी फूली फूली बनेंगी। दोस्तों, गुजिया को ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए घी हो या तेल, उसे थोड़ा गर्म करके ही डालें। अगर आप घी से नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें किसी भी तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरा आटा अच्छी तरह से गूंद गया है, ना ज़्यादा टाइट है और ही ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो फिर क्या है, चलिए बनाते हैं गुजिया जो हमारी होली के लिए सबसे खास मानी जाती हैं। मैं यहाँ आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना रही हूँ। आप सांचे में बनाने के हिसाब से, आप हाथ से बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोइयाँ काट लें। मैंने यहाँ कुछ लोइयों को काट लिया है। फिर उसके बाद छोटी छोटी पतली पतली पूड़ियाँ सी बना ली। पूड़ियाँ ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी। सांचे से बनाना है तो गोल बेल रही हैं कि नहीं बेल रही हैं, आप जैसे भी बेलना उसे बेल लीजिए भाई, क्योंकि सांचे के किनारे से ये गुजिया तो कट ही जानी है और बीच में रहेगी डिजाइनदार गुजिया। कुछ पूड़ियाँ मैंने यहाँ बेल कर रख ली है। देखिए मैं आपको भर कर दिखाती हूँ गुजिया कैसे भरते हैं। सांचे में पूड़ी को रखने के बाद इसमें मिश्रण को 1 या 1.5 चम्मच के करीब डालिए। मैं गुजिया को कभी खाली नहीं बनाती, इसको फुल भर के बनाती। इससे क्या होता है कि गुजिया फटती नहीं है। गुजियों का स्वाद तो तभी है जब गुजिया को फुल भर कर बनाया जाए। खाली खाली गुजिया खाने का क्या फ़ायदा। इसी तरह से कई सारी पूरियाँ भर के बेल कर रख लें। फिर अपनी गुजियों को भर कर रख लें, 50-60 हो जाएं, उसके बाद तलें। देखिए मैं एक गुजिया और भर कर दिखाती हूँ। इसको भी इसी हिसाब से भरना है। अगर सांचे में थोड़ा सा दबाव देंगी तो गुजिया अच्छी तरह से दब जाएगी और फटेगी भी नहीं, और बहुत ही सुंदर गुजिया बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी गुजिया भर कर रखे उसके ऊपर कोई कपड़ा ज़रूर ढक दे। इससे क्या होगा, गुजिया में नमी बनी रहेगी और तलते समय ये फटेंगी नहीं, और बिना फटे हुए आप आराम से इन्हें तल सकते हैं। देखिए ये गुजिया और तैयार कर दी। देखिए कितनी सुंदर गुजिया बनी हुई है। अगर आप ज़्यादा गुजिया बना रही तो किसी की मदद भी ले सकती हैं। अगर कम बना रही तो कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा अकेले ही बनाती हूँ। इस बार सोच रही किसी को बुला ही लिया जाए। मैं एक चंद्रकला भी बना रही हूँ। आप इस हिसाब से भी गुजिया तैयार कर सकते हैं चंद्रकला बनाकर। अगर आपके सांचा वगैरह कुछ नहीं है तो इस हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं, या फिर हाथों से भरकर इसे फोक की मदद से सुंदर सा किनारे किनारे डिजाइन दे दीजिए। गुजिया को भरिए, फिर हाथों से किनारे किनारे से इसे दबा दीजिए। फिर इसको अपने उसमें रख लीजिए चकले पे। फिर अच्छी तरह से भरने के बाद इसे फोक की मदद से किनारे किनारे डिजाइन दीजिए। देखिए हो गई ना बनकर सुंदर गुजिया तैयार। देखा, बिना सांचे की भी गुजिया बनाई जा सकती है। इसी तरह से आप सारी गुजियों को भरकर तैयार कर लीजिए। मैं आपको और भी गुजिया भरकर दिखाती हूँ। ये इसी तरह से मैंने कई सारी गुजिया भरकर तैयार की। देखिए कुछ गुजिया कितनी सुंदर बनी हुई हैं, आप खुद देख सकते हैं, है ना। बिना फटे हुए, बिना किसी झंझट के आराम से इसे तैयार किया जा सकता है। अब भाई होली है तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसी तरह से मैंने बहुत सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली। ये देखिए कढ़ाई में घी गरम करने के बाद मैंने इसे आटे की छोटी सी गोली डालकर देखी, तेल गरम हो चुका है। आप चाहे तेल घी किसी चीज़ में भी इन्हें तलें, कोई दिक्कत नहीं है। गुजिया उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। फिर एक एक करके
इसमें सारी गुजियों को डाल दीजिए, जितनी कढ़ाई में आ सके। गाइस याद रहे, गुजियों को हमेशा धीमी आंच पर ही तलें, तेज़ आंच पर इन्हें कभी ना तलें। तेज़ आंच पर तलने से क्या होता है, गुजिया फटने का भी डर रहता है। इसी तरह से सारी गुजियों को डाल लीजिए, एक एक करके ही डालें, एकदम से गुजियों को ना छोड़ें। जब एक तरफ हल्की सिक जाएं, हल्की हल्की सी ब्राउन होने लग जाएं, फिर इस सारी गुजियों को धीरे धीरे पलट लें। आप देख सकते हैं मेरी कोई भी गुजिया फट नहीं रही। दोस्तों अगर आप मैदे को अच्छी तरह से गूंदेंगे, मोवन सही से डालेंगे, गुजिया भर कर बनाएंगे तो आपकी गुजिया कभी भी नहीं फटेगी। मैंने सारी गुजियों को पलट लिया, देख लिया कितनी सुनहरी तल गई हैं। मैंने अपनी सारी गुजियों को इसी तरह से पलट लिया। आप देख रहे हैं मैं कितना भी हिला डुला रही हूँ, मेरी गुजिया कहीं से भी नहीं फट रही हैं। ध्यान देने वाली बात, ड्राई फ्रूट को पीस कर ही डालें, साबुत डालेंगे, टुकड़े टुकड़े डालेंगे तो गुजिया फटने का डर रहता है। इसी तरह से आप सारी गुजियों को एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह से सारी गुजियों को धीमी आंच पर तल लें और प्लेट में निकाल कर बना कर रख लें। जितनी भी आप गुजिया बनाना चाहें, पर तले हमेशा धीमी आंच पर ही। आप चाहे तो इसमें चांदी का वर्क लगाएं या चाशनी बनाकर तैयार करके इन गुजियों को उसमें डाल दें तो चाशनी वाली गुजिया तैयार हो जाएगी। मैंने जो चंद्रकला और ये सब बनाया था उसको भी इसी में तल लिया। होली वाले दिन चंद्रकला का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे गांव में हमेशा एक चंद्रकला ज़रूर बनाया जाएगा। मैं आपको एक गुजिया फोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना खस्ता और क्रिस्पी गुजिया बनी है।